हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 8 आज हम करेंगे पार्ट 4 है दीवानों की हस्ती। ये जो एनसीईआरटी का है हिंदी क्लास 8। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इस कविता में कवि अपने आने को उल्लास कहता है, खुशी कहता है, लेकिन जाते समय वह आंसू बनकर बह जाना क्यों कहता है। कवि ने अपने आने को उल्लास कहा है, खुशी कहा है, इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, खुशी से जाता है, उल्लास के साथ जाता है। वहाँ लोगों के मन में प्रसन्नता भर देता है। लोगों के मन में प्रसन्न हो जाते हैं कवि को देखकर। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे वहाँ के लोगों का जो दुख होता है उसे सहन नहीं होता है। लोग उसे जब विदा करते हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर जाते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन जब हम अच्छे इंसान जब कहीं से छोड़कर किसी और के पास चला जाता है तब लोगों को दुख होता है, कष्ट होता है। और इसीलिए जब लेखक जाता है तो जो दुख के आंसू हैं विदाई के समय वह लोगों के बह निकलते हैं। वहाँ के लोग को दुख होता है, विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न दो है भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या खुश है? प्रश्न है। उत्तर है यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है। यह दुनिया केवल लेना जानती है, मतलब दुनिया सिर्फ चाहती है कि मुझे सिर्फ देते जाओ, सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला है जिसकी वह आशा करता है, उम्मीद करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। दुनिया अभी भी अपने ही खुशियों में, अपने दुखों में उलझी हुई है। कोई किसी को प्यार देना नहीं चाहता बल्कि खुशियाँ लेना चाहता है। सिर्फ दुनिया लेना जानती है, किसी को देना नहीं जानती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि भिखमंगों की दुनिया में दुनिया को भिखमंगा बनाया है कवि ने, इसलिए क्योंकि लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। प्रश्न 3 है कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। इसका उत्तर है कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कविता जो है इसमें जो जीवन का जो दृष्टिकोण है वह बहुत ही अच्छा लगता है। और कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर हम मिल बांट के अगर किसी चीज़ को करें तो बड़े आसानी से हो जाता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थितियों में डट कर सामना करना चाहिए और दोनों को समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दुख है सुख है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जब सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। इसीलिए दोनों को समान रूप से, समान भाव से हमें इसे परिस्थितियों के अनुसार इसे समानता से झेलने का एक साहस होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए। भाषा की बात संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। इसमें अपने अपने अनुसार भी हम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे इसमें है खींचकर, पीकर, इसमें है खींचकर, पीकर, मुस्कुरा कर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, खाकर, सोकर, मुस्कुराकर। इस तरीके से अपने तरीके से भी बहुत सारे जो कर जोड़कर हम इसको बना सकते हैं कि और इसमें ऐड करके अलग अलग शब्दों को हम बना सकते हैं। तो हम ये जो भाषा की बात है ये समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है हम समरी करेंगे। इस पार्ट का समरी आपको मैं समझाऊंगी, आप ध्यान से करिए। पहले इस एक का समझाऊंगी और अच्छे से इसको हम करते जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें है हस्ती का मतलब अस्तित्व होता है, आलम मतलब दुनिया संसार होता है। भावार्थ है, पहले पद का जो भावार्थ है, उपयुक्त पंक्तियाँ दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। कवि श्री भगवती चरण वर्मा कहते हैं, इसमें संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के बारे में कवि प्रकाश डालते हैं। और एक व्यक्ति जो अपने को दीवाना या पागल कहता है, तो यह कहता है कि हम जैसे पागलों का इस दुनिया में क्या अस्तित्व है। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और हैं, हम लगातार इधर उधर चक्कर काटते हैं, जहाँ जाम जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते जाते हैं, घूमे वहाँ वहाँ मतवाला दुनिया भर हमारे साथ चलती है। हम तो मतवाले हैं, हम दुनिया भर जहाँ जाते हैं मस्ती का आलम लिए जाते हैं और धूल उड़ाते हुए जाते हैं, हम तो दीवाने हैं। इस तरीके से पहला वाला। इसके बाद है इसमें दूसरा का करेंगे हम। आए बनकर उल्लास कभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसका है अर्थ, उल्लास का मतलब होता है खुशी आनंद, यहाँ पे दिया है उल्लास खुशी आनंद। इसके बाद है इसका भावार्थ है, ये पंक्तियाँ दीवानों की हस्ती नाम से लिया गया है, और ये तो पता है भगवती चरण इसके कवि हैं। तो वह दीवाना कहता है, वह दीवाना कभी आनंद से हम फूल उठते थे तो कभी आंसू बहाने चलते, आगे लोग कहने लगे तुम लोग कैसे आए और कहाँ चले। जो ये संसार है, इस संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के बारे में कवि प्रकाश डालता है। यहाँ दिया है कि जो व्यक्ति है आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें दिया गया है कि तुम किस तरीके से आए और कब और कहाँ चल दिए, क्यों चल दिए। कभी आनंद से हम फूल उड़ते थे तो कभी आंसू बहकर हम बह चलते थे। तो जीवन में कभी आनंद आता है तो कभी खुशी आती है तो कभी दुख आता है, इसे हमें स्वीकार करने का हिम्मत हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। इसके बाद हम इसका करेंगे किस ओर, इसका करेंगे किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसीलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। इसमें है ये पंक्तियाँ दीवानों की हस्ती से लिया गया है। और मस्त आदमी कहने लगे हम किधर चलेंगे, यह मत पूछो, हमको बस चलना है, चलते रहेंगे, दुनिया को अपना सर्वस्व देकर चलेंगे, आवश्यकता चीज़ें ले चलेंगे। इसमें कवि कहता है कि हम जो कुछ भी आए हैं यह मत पूछो कि हम बस चलना है, हमें चलना है और दुनिया को अपना सर्वस्व देकर चलना है, और आवश्यकता अनुसार हमें जो चीज़ें चाहिए वह हमें लेकर चलना है। दुनिया तो पूछेगी तुम कहाँ चले, जग मतलब संसार होता है, कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। इसके बाद है इसमें चौथा है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोएं, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। इसमें है इसका है, इसका अब हम करेंगे, इसका हम करेंगे दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। इस पंक्ति में जो भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि छकना मतलब होता है स्वाद लेना। ये है मस्त आदमी कहने लगे हमने मन में आई बातें कर डाला, हमारे मन में जो बातें आई हम कर डालते हैं। दूसरों की बातें सुनी, हम दूसरों की भी बात सुनते हैं, हंसते हैं और रोए भी। हमने विचार में सुख दुख दोनों को समान लेकर चले, दोनों का हम समान भावना से भोगते हैं। हमारे जीवन में कहते हैं इसमें हंसते और फिर हम कुछ हंसते भी हैं, कुछ रोते हैं, कुछ बातें करते हैं। और चखना मतलब होता है, आपको बताइए कि स्वाद लेना, तो दुनिया में सुख दुख का स्वाद लेना, सुख है तो दुख भी है, जिंदगी में हर पल का स्वाद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। हम एक भाव से पिए चलें, सुख और दुख को हम समान रूप से एक समान भाव से हम भोगते चलें। पीना मतलब भोगना। इसका है अगला, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने ऊर पर ले असफलता का भार चलें। पांचवा का है इसमें भिखमंगा मतलब भिखारी, स्वच्छंद जो होता है, स्वच्छंद व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं।
तो स्वच्छंद दिया है इसको, भिखमंगों की दुनिया स्वच्छंद। इसके बाद है इसमें निशान। निशान उर मतलब हृदय, हृदय होता है, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय हमारा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले हम, एक निशानी उर। ये जो उर है वो हृदय होता है। इसका अर्थ है, ये पंक्तियाँ जो है दीवानों की हस्ती से लिया गया है। मस्त आदमी कहते हैं हम दुनिया में भिखारी जैसे हैं, हमारे पास जितना प्यार है उसे लुटाते चलेंगे। इसमें कवि कहता है कि हम दुनिया में भिखारी हैं, जैसे हमारे पास जितना प्यार है। इसमें कहा है ना, हम भिखमंगे दुनिया, हम भिखमंगे हैं, हम दुनिया में प्यार लुटाने आए हैं और हम प्यार लुटाते चले जाएंगे। एक निशानी उर में और एक निशानी लोगों के हृदय में हम दे चलेंगे। नीचे की पंक्तियां हैं, इसमें असफलता के भार को भी एक निशान के रूप में दृश्य में समा ले जाएंगे। अगर हमारे जीवन में असफलताएं आई हैं तो उसे भी हम अपने एक निशान के रूप में, एक हृदय में समा लेंगे। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख अगर हमारे जीवन में आते हैं तो उसे हमें समान रूप से सहन करने की एक क्षमता होनी चाहिए। इसमें है, अगला है, लास्ट है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चलें। तो इस दुनिया में आबाद रहे दुनिया वाले, दुनिया जो है आबाद रहे, इसमें दिया गया है। पराया मतलब दूसरा होता है, कोई दूसरा व्यक्ति को बोला जाता है, और बंधन तोड़ना मतलब स्वतंत्र होना। से हम कभी कभी अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है ये जो है, इसमें कवि कहता है कि मस्त आदमियों का कहना है, जो मस्त लोग होते हैं, मस्तानी लोग जो होते हैं, जिन्हें किसी की फिक्र नहीं होती है, अब हम में अपना और पराया का भेद भाव मिट गया है और जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं वे खुशी से यहाँ रह सकते हैं। हम तो इस संसार में अब खुशी से रह सकते हैं। इस पंक्ति का जो है अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हम अपना और पराया का भाव जो है मिटा देते हैं। अपना कौन है, पराया कौन है, ऐसा भेदभाव हम अपने मन में नहीं रखते हैं। जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं वे खुशी से यहाँ रहें। हम तो अपनी स्वेच्छा से इस बंधन में रहे हैं, हमें किसी का रोक टोक नहीं है। तो अपने सांसारिक बंधन तोड़कर आज़ाद होकर यहाँ से चलते हैं। कवि कहता है कि हम संसार के जो बंधन हैं से आज़ाद होकर, मुक्त होकर अब हम यहाँ से चलना चाहते हैं। तो कवि जो है इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि इस संसार के जो सुख है, पूरी कविता की समरी एक बार और मैं बता देती हूँ। इस संसार के जो सुख हैं, भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति का स्वभाव के बारे में कवि बताता है। हम तो दीवाने हैं, मस्त मौला हैं, हम अस्तित्व नहीं होना, मनमाने ढंग से हम जीने वाले हैं, दुनिया में घूमते हैं, लोगों पे अपना प्रभाव डालते हैं और आनंद के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी आंसू के रूप में हम बह जाते हैं। लोग हमसे पूछने लगते हैं क्यों आए, कहाँ चले, क्यों आए थे और क्यों चले गए। ऐसे प्रश्न पर हमारा काम है घूमना, घूमते रहेंगे। अपने मन की बात कही, दूसरों की सुनी और सुख दुख को हम समान रूप से भोगते हैं, अपने जीवन में जीते हैं। जो भिखमंगों की दुनिया है, अपना सर्वस्व लुटाकर हम चलते हैं। असफलता से हम कभी नहीं डरते हैं, असफलता का भार भी हम अपने हृदय में लेकर चलते हैं। हमें अपना पराया भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि असफल होने के बावजूद भी हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए। उससे असफल होकर ही कोई सफल बनता है, जो गिरता है वही उठता है। हमें अपना पराया भेद बिल्कुल मिटा देना चाहिए। हम स्वयं बंधे हैं और अपने बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद आज़ाद होकर घूमते हैं। यह कविता का जो पंक्तियां हैं इस तरीके से है। इसमें पाठ आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।